नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब है वो सभी कर लीजिएगा। विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न रहेंगे वो सारे के सारे उत्तर सहित रहेंगे, यानी पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन में लेके आया हूँ, ताकि आप जैसे लाखों विद्यार्थियों को फायदा हो सके और आप अच्छे अंकों के साथ में हिंदी में उत्तीर्ण हो। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपकी क्लास के सारे विषय के पेपर देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको समय है वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा। यहाँ पे सामान्य निर्देश है, इनको सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप पेपर को हल कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि वसंत ऋतु के आते ही पेड़ पौधों पर छा जाती हैं शीतलता, कोमलता, हरियाली, घनी छाया। तो विद्यार्थियों, जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो हरियाली छा जाती है। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? बूढ़ी काकी, बूढ़ी नानी, पड़ोसिन, अम्मा। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बूढ़ी नानी है, वो सदियों से कहानी सुनाती आ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने को क्या बताया है? व्यक्तिगत आज़ादी, अच्छा अनुभव, नव साक्षर, या फिर सभी के बीच संवाद। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? साइकिल चलाने वाली जो महिलाएं हैं उन्होंने साइकिल चलाने को है व्यक्तिगत आज़ादी बताई है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, याद हो गया ना, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। बदलू लेखक को अच्छा लगता था, उनकी खातिर करने के कारण, आम खिलाने के कारण, रोज एक दो गोलियां बना देने के कारण, या फिर सम्मान देने के कारण। तो बदलू है वो लेखक को अच्छा क्यों लगता था? क्योंकि वो रोज है उनको एक दो गोलियां बना कर देता था, इसलिए लेखक है उनको बदलू काका है वो अच्छे लगते थे। तो ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थी, वो कहानी आपको याद है ना? चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। पहली बोलती फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो विद्यार्थी, इसका सही आंसर होगा अर्धशीर एम ईरानी। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। गोपी ने यशोदा को शिकायत की, ग्वाल बालों की, बलराम की, श्री कृष्ण की, श्री दामा की। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? गोपी ने यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत की थी। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। देखिए विद्यार्थियों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप वीडियो को अंत तक का जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7। MA पास करने के बाद रमेश नौकरी पाने हेतु मारा मारा फिरता रहा, रेखांकित मुहावरों का अर्थ बताइए। यानी MA पास करने के लिए रमेश है वो नौकरी के लिए मारा मारा फिरता रहा। तो इसमें जो ये लाइन है ना, इसमें कौन सा मुहावरा लगा है? मारा मारे का मतलब क्या होता है? इधर उधर ठोकरे खाते फिरना, किसी से पीटना, दौड़ते रहना, ज़रूरत पूरी न कर पाना। तो विद्यार्थियों, इधर उधर ठोकरे खाते फिरना, उसी को अपन क्या कहते हैं? मारा मारा फिर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। राधा की बहन स्कूल जाती हैं, रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। बहन का आपको बताना है बहुवचन। तो बहन का मतलब बहन मतलब एक, और ज़्यादा बहन है तो उसको अपन क्या कहेंगे? बहिन है। ठीक है ना? बहन है। तो अपने ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बहनिया नहीं होगा, बहना नहीं होगा, बहिन नहीं होगा, बहिने होगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9। अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है? अनंत से मिलन का आशय है एक अदृश्य परमात्माओं से मिलना। अदृश्य परमात्मा है
उनसे मिलना अपन क्या कहेंगे, अनंत से मिलना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर बस इतना ही है कि अनंत से मिलने का आशय है अदृश्य परमात्मा से मिलना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। जिस प्रकार लिख में आवट प्रत्यय लगाने से लिखावट बनता है, उसी प्रकार से आवट प्रत्यय लगाकर दो नए शब्द बनाइए। जैसे कि लिख शब्द है, इसके पीछे अपन क्या करते हैं, अ, आवट लगा देते हैं तो क्या होता है, लिखावट होता है। तो उसी तरह से दो और शब्द बनाने हैं, जैसे कि सजा, ठीक है ना। सजा के पीछे आवट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सजावट हो जाएगा, एक शब्द बन गया। उसी तरह से बन से बनावट आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ये दो शब्द हो जाएंगे, सजावट और बनावट। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। दिए गए भाववाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि ये भाववाचक संज्ञा दी हुई है तो इनका वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे लंबाई और बचपन। तो विशाल की लंबाई राजेंद्र से अधिक है, तो इसका प्रयोग हो गया ना, विशाल की लंबाई है वो किससे अधिक है विद्यार्थियों, राजेंद्र से, तो इसका प्रयोग हो गया। उसी तरह से आपको बचपन का, जैसे कि कन्हैया का बचपन खेलने कूदने में ही बीता था, ठीक है ना। कन्हैया है, उनका बचपन है वो खेलने कूदने में ही बीता था। तो इस तरह से अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। जमीला बीबी ने क्या चलाना शुरू किया था। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा, जमीला बीबी हैं, उन्होंने साइकिल चलाना शुरू कर दिया था। तो इसका सही आंसर होगा साइकिल चलाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। नागिन सी भूई लौटी, भूई शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें जो भूई शब्द है, इसमें पृथ्वी या फिर भूमि का मतलब होता है। भूमि का मतलब क्या होता है, पृथ्वी अपन कह सकते हैं, पृथ्वी या फिर भूमि। वसुंधरा, धरा, पृथ्वी, भूमि, ठीक है ना, ये सारी। अगला देखिए, कोरी क्या कर रहा था। तो कोरी अचकन के लिए सूत काट रहा था, यानी कोरी है वो अचकन के लिए क्या कर रहा था, सूत को काट रहा था। सूत मतलब वो होता है ना, सूती जो अपन धागे बनाते, वही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। गाड़ी चलाते समय सीट की पेटी बांधना अनिवार्य क्यों है, तथा गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बातें क्यों नहीं करनी चाहिए। यानी गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट है वो बांधना क्यों जरूरी है, और साथ ही फोन पे बात क्यों करनी नहीं चाहिए। क्योंकि गाड़ी चलाते समय सीट की पेटी बांधने से वाहनों से वाहन चालक और उसमें बैठने वाला व्यक्ति है वो दोनों ही सुरक्षित रह सकते हैं। सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य है, ये कानूनन भी अनिवार्य है, अन्यथा जुर्माना भी लग सकता है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन से बात करने से चालक का ध्यान है वो हट जाता है और इससे दुर्घटना हो सकती है। अगर कोई दुर्घटना होती है, सीट बेल्ट लगा हुई होती है, तो व्यक्ति यानी जो चालक होता है वो आगे नहीं गिरता है, उनकी सुरक्षा हो जाती है। इसीलिए सीट बेल्ट है वो ज़रूरी होती है। प्रश्न संख्या 16। दीवाने शब्द किन-के लिए प्रयुक्त हुआ है? दीवानों का जीवन का क्या लक्ष्य है? जो कविता है ना दीवाने वाले, उसमें दीवाने शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है। तो दीवाना शब्द है देश के वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये प्रश्न पक्का आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ठीक है ना। फिर बाद में आप मेरे को मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं। तो दीवाने शब्द है ये देश के वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए हुआ विद्यार्थियों, देश के वीरों के लिए। दीवानों के जीवन का लक्ष्य आज़ादी के लिए जीवन समर्पण करना ही होता है। क्या होता है, वो वीर क्या करते हैं, यानी जो हमारे फौजी भाई बंधु होते हैं वो कहते हैं कि देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन है वो न्यौछावर कर देते हैं। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। जैसे कि समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है सागर, और सागर किनारे बहुत सारे नारियल पेड़ हैं। तो इस तरह से वाक्य प्रयोग आपका हो गया। उसी तरह से सूर्य का पर्यायवाची शब्द एक ही लिखना है, क्योंकि इन्होंने एक ही तो बोला है ना, तो इनका पर्यायवाची हो जाएगा रवि का, भानु, सूर्य, ये हो जाएगा, ठीक है ना, सूरज। तो इस यहाँ पे रवि इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, और हमारी पृथ्वी रवि से प्रकाश प्राप्त करती हैं या फिर सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती हैं। सोना का हो जाएगा स्वर्ण, स्वर्ण आभूषण रजवाड़े की पहली पसंद होती हैं। तो बिल्कुल ये सही बात है। हाथी का पर्यायवाची गज होता है, तो सामान्य पशुओं से गज भारवाहिक पशु होता है। तो इस तरह से आपको वाक्य प्रयोग करना है। प्रश्न संख्या 18। कबीर ने घास के माध्यम से क्या कहना चाहता था। तो हमें किसी को भी कमज़ोर या फिर छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर
पैरों तले के सामान वह भी मानसिक और शारीरिक कष्ट पहुंचा सकता है। मेरे को ये राइटिंग थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि मैंने एक विद्यार्थी से लिखवाया है, इसलिए। अगला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं और किनके बारे में और क्यों कहा गया है? तो यह घर के आलसी बच्चों के लिए कहा गया है क्योंकि वह घर के काम के लिए नौकरों पर आश्रित रहते थे और स्वयं कुछ भी नहीं करते थे। अपने माता पिता की निगाहों में खा पीकर मोटे हो रहे थे। तो यही है आपकी कहानी में मोटे मोटे शब्द। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20। विद्यार्थियों, आप ना ये ना समझे कि मैंने विद्यार्थी से लिखवाए इसका मतलब उसने उत्तर गलत लिखा होगा। बिल्कुल उनको मैंने पूरे पूरे प्रश्न टिक करके दिए थे और ये पेपर तो मैंने ही बनाया है, फिर उसके बाद में उनको ओनली फॉर उत्तर लिखने के लिए मैंने दिया था ताकि उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए और आपके भी ये काम में उत्तर आ जाए। देखिए, आपके विचार से अंग्रेज ने ये पुराना लोटा क्यों खरीद लिया होगा? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, हमारे विचार से अंग्रेज ने पुराना लोटा इसलिए खरीद लिया था क्योंकि उनके पड़ोसी और उनके जो पुरानी चीज़ों की संग्रह की होड़ लगी हुई थी, उनके बीच में, अंग्रेज़ के बीच में और उनके पड़ोसी दोनों के बीच में कि भाई मैं पुरानी सबसे सबसे ज़्यादा पुरानी वस्तुएँ मैं इकट्ठा करूँगा, वो बोल रहा है सबसे ज़्यादा मैं इकट्ठा करूँगा। तो दोनों के बीच में क्या लगी हुई थी? होड़ लगी हुई थी। पुराने लोटे की तरह एक जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। यह भी उन्हें अंग्रेज़ उन्हें दिखाना चाहते थे और जहांगीर अंडे की तरह अकबरी लोटा भी था। अगला प्रश्न है, मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है? ये बिल्कुल ईजी सा है। फिर उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न आपके शुरू हो जाते हैं। इसमें देखिए पन्द्यास दे रखा है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चींटियाँ, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँसते हैं। तो इस तरह से ये भगवान के डाकिये जो पक्षी, वो आपकी जो कहानी कविता है उनका आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है या फिर ये जो दुआ हैं इनकी आपको करनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश है, इनको पढ़ लेना है। गद्यांश वैसे इस बार आपके शायद एग्जाम में नहीं आएगा, अगर आता है तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24। हाँ, ये है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होना है, अतः अपने प्रधानाध्यापक जी को 2-3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो 3 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस तरह से आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, बिल्कुल इसी तरह से आप लिख सकते हैं। और लास्ट में आपका जो निबंध आएगा वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके ऊपर अच्छे से आप याद करके जरूर जाइएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखिए। जीवन में अनुशासन का महत्व, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, मेरा प्रिय त्योहार, या फिर दहेज प्रथा एक अभिशाप। तो ये निबंध आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 का हिंदी का पेपर। अगला पेपर मैं संस्कृत का लेकर आ रहा हूँ, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। अब कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 सभी के लिए लगातार वीडियो आएंगे। अब मैं फ्री हो चुका हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे एग्ज़ाम थे, तो वो 25 को पूरे हो गए हैं और अब मैं फ्री हूँ। तो बिल्कुल आपके लिए लगातार पेपर लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।